अब हाइड्रोजन बिहेव करने वाला है जस्ट लाइक नॉन मेटल। मतलब क्या है, ये 17 ग्रुप या फिर 7 एम आएगा, ठीक है। 17 ग्रुप में लाइव करेगा, या फिर हम लोग बोलेंगे रोमन नंबर में 7A में। अब कैसा देखा जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन देख कॉमन प्रॉपर्टीज किस तरह से निकाला गया है। ये अब क्या करेगा, इस जैसे फॉर एग्जांपल एक गेन कर रहा है, लूज में दिखा दिया मैंने, गेन करेगा तो क्या होगा सर, ये गेन कर अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पे H1 माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 9 है, सो 2 कॉमा यहाँ पे 7 आएगा, सो ये भी गेन करेगा। सो फ्लोरीन इज ऑल्सो गोइंग टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे फ्लोरीन और 1 माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन में सर 2,8,7 आएगा, सर ये भी गेन करेगा, सो ये भी क्लोरीन भी गेन करने वाला है। क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन, एक तो सर, सो यहाँ पे माइनस आ गया। देखिए सब में कॉमन प्रॉपर्टी आ रहा है, क्या अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही हो, लास्ट शेल में ये क्या कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। पहले वाला में क्या था, लास्ट इलेक्ट्रॉन को वो एक तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था, यहाँ पे ये गेन कर रहा है। जब जब गेन करेगा क्या होगा, इट्स फॉर्म है एनायन फॉर्म करेगा। तो यहाँ वैलेंसी कितना सर 1 होगा, सब जगह 1 ही आ रहा है, देखिए गेन कर रहा है। और ये क्या नॉन मेटल होगा, ये नॉन मेटल होगा और इसलिए उसको 17 ग्रुप में रखा गया है, जिसको 7A भी बोला गया है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी कॉमन शो कर रहा है, विद द मेटल एल्कली मेटल का साथ शो कर रहा है, दिखा दिया मैंने ऑलरेडी। और एक 17 ग्रुप जो है हैलोजन ग्रुप, दोनों का साथ सेम कर रहा है। वहाँ पे रेड्यूसिंग कैरेक्टर क्या एक्ट करता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टराइजेशन, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो 17 ग्रुप है या 7A ग्रुप में जितना सारा एलिमेंट है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दैट्स व्हाई इट इज एक्टिंग एज ए रेड्यूसिंग एजेंट। वहाँ ऑक्सीडाइजिंग, वहाँ पे रेड्यूसिंग एक्ट किया था, जहाँ पे कहाँ पे एल्कली अर्थ मेटल में, क्यों वो लूज कर रहा था, यहाँ पे गेन कर रहा है, तो ऑपोजिट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, सो 17 ग्रुप में लाया करा, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ में आ गया। अब एक सोडियम एक मेटल है, जैसे बताया था मैं, ये एल्कली मेटल है जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। अब इन लोगों के बीच में रिएक्शन देखते हैं, ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ देखते हैं सोडियम का, तो ये दोनों रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके NaH फॉर्म कर देगा, ठीक है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या बॉन्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड आएगा, ठीक है। और फिर से अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें, जैसे Na और यहाँ पे Cl आएगा, पॉजिटिव एक नेगेटिव है, NaCl फॉर्म करेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, या फिर आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। कब होगा, एक मेटल है नॉन मेटल के बीच में आएगा। और वही इनकेस अगर सोचिए मेरे को यहाँ पे मैं कार्बन ले लेता हूँ, इनकेस अगर मैं कार्बन ले लेता हूँ, कार्बन ले लिया फॉर, अगर मैं कार्बन ले लेता हूँ तो हाइड्रोजन से क्या रिएक्शन होगा, सो कार्बन प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू CH4। क्यों, इसका कितना होता है इलेक्ट्रॉन, इसे चार्ट हो जाइए, ठीक है। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये आएगा कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाएगा। अभी सोचिए फॉर एग्जांपल फिर से कार्बन प्लस क्लोरीन कर लीजिए, तो CCl4 आएगा आपका, ठीक है। ये भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। सर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों आ रहा है सर, आयनिक क्यों ना आ रहा, क्योंकि दो नॉन मेटल के बीच में हर समय कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, कोवेलेंसी बोल दीजिएगा, ठीक है। दो मेटल एक नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आएगा या फिर आयनिक बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे Cl4 कैसा रहा, ये बात का बात है। ये रिएक्शन आप समझिएगा किस तरह, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, जो हाइड्रोजन एक नेगेटिव है, जो आपका हैलोजन ग्रुप में रखा गया, किस तरह रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ, किस तरह रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, एल्कली मेटल का रिएक्शन समझना है आपको। सबसे पहले किसके साथ क्या रिएक्शन और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करे, ये समझना आपको जरूरी है। ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये आपको बाद में ही बता सकता हूँ, ठीक है। सिंपल अगर बताऊंगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 तो हाइड्रोजन आएगा, देखिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 तो क्लोरीन आएगा, बन गया, ठीक है। आगे सब कुछ डिटेल में बताऊंगा।